रातों की मैंने बात सुनाई थी, उसी किस्म का वाकया उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। उमर फारूक रात को सोया नहीं करते थे, बल्कि मदीना तैयबा की गलियों में फिर कर घूम कर चक्कर लगाकर लोगों को देखा करते थे, लोगों का जायजा लिया करते थे कि आया मेरे मदीना में, मेरे महबूब के मदीने में कोई ऐसा शख्स तो नहीं जो भूखा सो रहा हो, कोई ऐसा तो नहीं जिसको तकलीफ हो और मैं उसकी तकलीफ रफा कर सकूं, कोई ऐसा तो नहीं जिसको उमर की जरूरत हो और उमर उसके पास ना पहुंचा हो, कोई ऐसा तो नहीं। अल्लाह। मदीना तैयबा की गलियों में चक्कर लगा रहे थे, एक घर से आवाज आई, एक औरत अपने बच्चों को कह रही है, बेटा सो जाओ, बेटा सो जाओ। बच्चे कहते हैं अम्मा खाना दो, अम्मा भूख लगी है खाना दो। वो कहते हैं बेटा सो जाओ, माँ कहती है बेटा सो जाओ। बच्चे कहते हैं अम्मा भूख लगी है खाना दो। माँ कहती है बेटा वो देखो हंडिया चूल्हे पे है, खाना पक रहा है, तुम सो जाओ, जब पकेगा मैं तुम्हें जगा कर खिला दूंगी। मुझे फारूक फरमाने लगे ये हैरान कुन बात है, अगर भूखे हैं बच्चे तो सुलाने का मतलब क्या है? अगर खाना हंडिया में पक ही रहा है वाकयातन, तो फिर बच्चों को बहलाने का मतलब क्या? दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से उस औरत ने पूछा कौन हो? आपने फरमाया मैं साइल हूं। अल्लाह अल्लाह, फरमाया मैं साइल हूं। वो औरत बोली अरे मांगने वाले किसी मुतमव्वल घर में जा, हम तो खुद गरीब हैं, लाचार हैं, खाने को हमारे पास कुछ नहीं है, तू हमसे क्या मांगेगा? उमरे फारूक आवाज देते हैं बहन दरवाजा तो खोल दो, मैं साइल तो हूं मगर तुम्हारा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का तलबगार हूं, मैं तो रब की रहमत का साइल हूं, तुम्हारा नहीं, दरवाजा तो खोलो। औरत ने दरवाजा खोला, आपने फरमाया क्या बात है, मैं आपकी आवाजें सुन रहा हूं, कभी बच्चे रोते हैं खाना मांगते हैं और आप उनको कहती हो सो जाओ हंडिया पक रही है, अगर हंडिया पक रही है तो बच्चों को सुलाती क्यों हो, खिला के सुलाना ना। जब आपने ये बात की तो उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसको नहीं मालूम था कि ये खलीफा वक्त में दरवाजे पर खड़ा है, उसको मालूम नहीं था। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी भाई क्या बताऊं, ये तो मैं बच्चों को दिलासा देने के लिए हंडिया मैंने चूल्हे पर रखी हुई है, इसमें कुछ खाने को हो तो बच्चों को खिलाऊं, खाने को तो कुछ है नहीं। पत्थर के टुकड़े मैंने हंडिया में डालकर पानी डालकर रखा हुआ है और इनको झांसा दे रही हूं कि गोश्त पक रहा है, भला पत्थर गोश्त कब बनेगा तो मैं बच्चों को खिलाऊंगी, दलासा देकर सुला रही हूं कि मेरे बच्चे सो जाएं, मगर ये भी भूख से नडाल है, इन्हें नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, इन्हें नींद नहीं आती, खाना मेरे पास नहीं जो इन्हें खिला दूं। आपकी आंखों में भी आंसू आ गए, अल्लाह से माफी तलब की, या अल्लाह मुझे पता नहीं था कि मेरी खिलाफत के जमाने में मेरे नबी के मदीने में भी कोई भूखा सोता है, या अल्लाह मुझे पता नहीं था। उस औरत को कहा बहन जरा ठहर, खाना मैं लेके आता हूं। फौरन गए, बैतुल माल के कुंजी बरदार को उठाया, रात ही उसी वक्त बैतुल माल को खुलवाया, खुलवा कर कहा, उस बैतुल माल के कुंजी बरदार को कहा आटे की बोरी उठाकर मेरे कंधे पे रख दो। अरे कोई हाकिम ऐसा हो सकता है जो अपने कंधे पर आटे की बोरियां उठा उठा कर भूखों को खाना खिलाए? उस बैतुल माल के कुंजी बरदार ने मुअद्दबाना अर्ज की, हजूर आप खलीफा वक्त हैं, मैं खादिम आपके पास खड़ा हूं, मुझे हुक्म फरमाइए, जहां फरमाते हैं मैं उठा कर बोरी छोड़ आता हूं, आप क्यों उठाते हैं? आपने फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतु
विज़रा उखरा। अरे क़यामत के दिन कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, तो आज भी उमर का बोझ तू नहीं उठा सकता, उमर अपना बोझ खुद ही उठाएगा अपने कंधे पर। अल्लाह, दुआ करो खुदा उमर जैसा हाकिम अता फरमाए। अपने कंधे पर बोरी उठाई आटे की, उठाकर ले गए, जाकर कहा ऐ बहन तुम आटा गूंदो, मैं आग जलाता हूं। वो खलीफा वक्त उस औरत के घर चूल्हे में आग जलाने के लिए जब फूंक मारते हैं तो आग की चूल्हे की राख उड़ उड़ कर हजरत उमर फारूक की दाढ़ी मुबारक में आ जाती है। मुसलसल आग जलाते हैं, आग जल जाती है। उधर से बुढ़िया रोटियां पकाओ, आटा गूंद लेती है। फरमाया मैं यहां खड़ा हूं, रोटियां पका लो। रोटियां पका ली। फरमाया मेरे सामने बच्चों को खिलाओ। बच्चों को खिलाया। जब पेट भर के बच्चों ने खाना खा लिया, फरमाया बहन खुद भी खाओ। उन बच्चों की मां ने भी खाना खा लिया। फरमाया अब अल्लाह का नाम लो, खुद भी सो जाओ और बच्चों को भी सोने दो। आप जब चलने लगे तो उस औरत ने कहा अरे भाई जाते जाते मुझे नाम तो बता दे, इतनी मोहब्बत से मेरी हमदर्दी करने वाले तेरा नाम क्या है? आपने फरमाया ऐ बहन काम से गरज रख, नाम का क्या है? नाम तो दुनिया में बहुत से लोगों ने रखे हुए हैं, तुम्हारा काम हो गया, बस मेरे लिए दुआ कर देना। औरत उसी वक्त झोली उठाती है, अपनी चादर को रब्बे जुल जलाल के दरबार में फैलाती है और फैला कर कहती है ऐ मेरे भाई मैं तेरे लिए दुआ करती हूं, खुदा उमर की जगह खलीफा तुझे बना दे। अल्लाह अर्ज करती है भाई मैं दुआ करती हूं कि उमर की जगह खलीफा तू बन जाए। फिर जब जाने लगे तो उसने पूछा भाई बहन मुंह से कह दिया है तो भाई अपना नाम क्यों नहीं बताता? आपने फरमाया जरूरत नहीं है। बहन कहने लगी मगर बहन को भाई के नाम की जरूरत है। आपने फरमाया किसी को बताना नहीं, वो जिसको तुम दुआएं दे रही हो वो खलीफा उमर मैं ही हूं। निजाम खिलाफत राशिदा लाने के लिए दावे तो सारे करते हैं, अरे कौन भाई का लाल है जो उमर फारूक की तरह शहर के भूखों को खाना उठा उठा कर खिलाएगा? अल्लाह शान है हबीब किबरिया का।